कि किस बात से वो ज्यादा इम्प्रेस हुए जब आपने कहा महिलाओं के लिए ये काम आप करेंगी? ऐसी कौन सा काम था जिससे वो ज्यादा इम्प्रेस हुए? मैम, एक समग्र रूप से सभी पॉइंट्स को मैंने कवर किया था। मैंने कोशिश की थी शिक्षा से लेकर के उनके वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन से लेकर के। क्या और पढ़ने का इरादा है? अब आप सेलेक्ट हो गई, कौन कौन सी किताबें अलमारी में इंतजार कर रही हैं आप? बहुत सारी बुक्स हैं, अभी ले ली हैं और अब समय मिलेगा तो निश्चित रूप से उन्हें पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आईएएस ने किस प्रकार आपकी सफलता में योगदान दिया? तो करंट अफेयर्स क्लासेस का मैंने यूज किया, साथ ही सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर मेरा मार्गदर्शन किया कि हम भारत के कर्णधार हैं, सजग शक्ति कहलाएं, इस अतुल्य भारत को फिर से जग का गुरु बनाएं, अरुणिम सूर्य उदित हो फिर से नई दिशा दिखलाएं, इस हेतु समन्वित भारत को आओ संकल्प उठाएं, श्रम का चंदन पौरुष वंदन अर्पित कर दें तन मन धन, भारत माँ के भव्य भाल पर विजयी तिलक लगाएं, आओ संकल्प उठाएं। वो जो सर झुकाकर कहते थे ना कि लड़की हुई है, उन्हें आज यूपीएससी का परीक्षा परिणाम देखना चाहिए। देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आज लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं ज्योति सिंह, एमडी ऑफ नेक्स्ट आईएएस, आज सिविल सर्विसेज 2022 टॉपर स्टॉक में कृतिका जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करती हूँ। कृतिका जी ने सिविल सर्विसेज परीक्षा में 66वीं रैंक और हिंदी माध्यम से उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कृतिका जी, मैं आपको हार्दिक बधाइयां देती हूँ। कृतिका मिश्रा जी कानपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने हिंदी माध्यम से हिंदी लिटरेचर में एमए किया है। इनकी सबसे अच्छी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने सिविल सर्विसेज का ये दूसरा अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मात्र 10 अंकों से पीछे रह गई और इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन देखिए, अपने संकल्प के माध्यम से इन्होंने इस साल 66वीं रैंक हासिल की है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रेमपाल जी, जो कि नेक्स्ट आईएएस के इंटरव्यू पैनल के सदस्य भी हैं और जो रिटायर्ड आईआरटीएस है। प्रेमपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेमपाल सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ प्रश्न कृतिका जी से बात करें। खुशी हुई कि कृतिका आज आपको फेस टू फेस देखने का मौका मिल रहा है। आपको याद है ना, पिछले वर्ष हम टेलीफोन पे, और मेरे लिए ज्यादा खुशी इसलिए होती है कि सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं, कोई भी भारतीय साहित्य लेता है तो संकल्प वाले मुझे शाम को अप्रोच कर लेते हैं, चाहे वो मलयालम का हो चाहे बंगला का हो। शायद आपसे पिछले वर्ष बात हुई थी, इस बार तो बात भी नहीं हो पाई। जी और जी। मैं आपकी सचमुच बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इस सफलता के बाद मुझे याद किया। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि आखिर हिंदी को चुनने के पीछे क्या कारण रहा? सर, मेरी अभिव्यक्ति शैली हिंदी भाषा में अधिक अच्छी थी और मुझे ऐसा लगा कि निबंध जैसे प्रश्न पत्र में हिंदी के साथ अच्छा स्कोर किया जा सकता है। साथ ही जो एथिक्स का पेपर है उसमें भी मुझे लगा कि इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में मेरी लेखन शैली अधिक उचित अच्छी रहेगी। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि हिंदी माध्यम को रखना है। और इसका एक और कारण, मेरा जो साहित्य विषय ऑप्शनल था, तो वो भी एक कारण रहा। नहीं, मैं इस समय बंगलौर आया हुआ हूँ। मुझे आपका पूरा याद था। जब रिजल्ट में मैंने नाम देखा कि पिछले साल तो इस बिटिया से बात होती थी और फाइनल रिजल्ट के बाद भी हुई थी जब नहीं हुआ था। तो आपके बीए के सब्जेक्ट्स क्या थे? सर, बीए में मेरा हिंदी नहीं था, लिटरेचर। हाँ, उसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था और मास्टर्स में हिंदी लिटरेचर था। आपको अपने कैडर कौन सा आपने ऑप्ट किया है? सर, जोनल प्रेफरेंसेस भरे, हम देखते हैं क्या मिलता है। हाँ, नहीं, फिर भी पहली प्रेफरेंस किसकी है? यूपी की होगी। जी, होम कैडर है। उसके बाद सेकंड में सर जोन के हिसाब से है सर, अभी मुझको याद नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं आपको विशेष रूप से बधाई इसलिए कि इस बार के रिजल्ट की कई अच्छी बातें हैं। एक तो चारों बेटियां टॉप कर रही हैं, जैसा कि अभी ज्योति जी ने शुरुआत की। सरकार की बड़ी बड़ी स्कीम से ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि कृतिका ने टॉप किया है, तो सब अपनी आप एक उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और
क्या और पढ़ने का इरादा है? अब आप सेलेक्ट हो गई, कौन कौन सी किताबें अलमारी में इंतजार कर रही हैं आप? ये सर बहुत सारी बुक्स हैं, अभी ले ली हैं, और अब समय मिलेगा तो निश्चित रूप से उन्हें पढ़ा जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं अगर मेमोरी लेन में जाऊं तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा बिल्कुल एक शोध की तरह है कि एक पहले हो जाए, उसके बाद में दूसरी किताबें पढ़ेंगे। जी तो जी किताबें इकट्ठी होती रहती हैं, कुछ नॉवेल्स होते हैं, है ना, जी जी कुछ बायोग्राफी होती है, कुछ नॉन फिक्शन होते हैं। आप समझ गए ना, क्योंकि ये पूरी यात्रा इन किताबों के उससे ही संभव होती है कृतिका। अपने जी पेरेंट्स को बधाई दीजिएगा। आप दोबारा से मुझे बता दीजिए अपने पेरेंट्स का परिचय। जी जी। मेरे पिताजी हैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जी, वो लेक्चरर हैं कानपुर में ही, और माँ LIC में है श्रीमती सुषमा मिश्रा जी। जी, इस बार कानपुर का विशेष वो कि आप दोनों ही चैतन्य अवस्थी मेरे रिलेशन में हैं। जी जी जो जो 37th रैंक इसने लॉ से किया था जी। कलकत्ता से, और मेरे घर पे भी इनका 2 बार इंटरव्यू रहा। इस बार आपसे संपर्क नहीं हो पाया। आप नेक्स्ट में आई थी इंटरव्यू बोर्ड में? नहीं सर, समय नहीं मिल पाया, बिल्कुल शुरुआत में ही मेरा था, लेकिन अच्छा, आपका जो मार्गदर्शन रहा वो बहुत हेल्पफुल रहा था सर, जो पिछली बार आपने। नहीं नहीं, सो नाइस ऑफ यू। मैं तो बार बार बच्चों से बेटा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारी अपनी भाषा जिस माध्यम से हम पढ़े होते हैं, इस विशेषकर जो ग्रामीण बच्चे हैं, देखो इसमें प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी का नहीं है। अंग्रेजी जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आप जैसे बेटियों के लिए जो नियरेस्ट जो भी होता है, आप अपनी भाषा में ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। ये बहुत खुशी की बात है, और उम्मीद है कि आप जो सोच के चली हैं, क्या इरादा है बेटियों के लिए, क्या करने की जरूरत है? आप मान के चलें कि जी। सर जहाँ तक छात्राओं की शिक्षा की बात है तो उसमें कुछ नवीनता और क्वालिटेटिव सुधार नवाचारी माध्यमों से किए जा सके, साथ ही उनको स्वावलंबी बनाने के लिए और एक आत्मविश्वास का संचार करने के लिए मुझे लगता है कि उनकी जो शारीरिक शिक्षा है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में उनका पार्टिसिपेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के माध्यम से उनको किस तरह से शिक्षा पद्धति के माध्यम से ही जोड़ा जा सकता है, मैं इस संदर्भ में कार्य करने का प्रयास करूंगी, ताकि जो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, उसको थोड़ा बढ़ा करके और उनके स्वावलंबन को सुनिश्चित किया जा सके। बहुत अच्छी बात कह रहे हो बेटा। मैं आपसे एक उम्मीद करूं, मैं अक्सर मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, और वहां के डीएम एडीएम से जब भी बात होती है तो मैं एक उनसे अनुरोध जरूर करता हूं कि कभी कभी वहां के स्कूलों को जरूर विजिट कीजिए। आपके प्रोग्राम बड़े व्यस्त रहेंगे आने वाले दिनों में। रेलवे के 400 स्कूल भी मेरे कुछ दिनों में चार्ज में रहे थे, तो कभी आप जैसे जो अधिकारी, अब तो आप हम अधिकार के साथ कह सकते हैं कि आप बस बहुत जल्दी ही उस कुर्सी को संभालने वाली हैं, तो कभी कभी अगर जाते हैं तो स्कूल कॉलेजों की स्थिति सुधरती है, और मुझे लगता है कि किसी भी देश को बदलने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण औजार है। तो उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। मैं हमारे ये CMD बी सिंह ज्योति जी, ये बहुत आप बच्चों के लिए एक से एक नई स्कीम लेके आते हैं। जब इनका गेट टुगेदर होगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आएंगी, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ। जी सर, ये शुभकामनाएं। कृतिका जी भी आएगी और सर आप भी आइएगा। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने कृतिका जी से कहा कि स्कूल्स के लिए इनको कुछ काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से स्कूल एक ही पद्धति पे चले आ रहे हैं। तो अब बहुत चेंजेस आ गए, परिवर्तन बहुत आ गए हैं, तो स्कूल्स में परिवर्तन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी है। तो कृतिका जी, एक चीज आप से मैं पूछना चाहूंगी कि GS की तैयारी के लिए आपने कोई अनुभव अपना साझा करना चाहेंगी, जिससे कि हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी राह आसान हो जाए, किस तरह से वो GS की तैयारी करें? यस मैम, जो सोर्सेज हैं, बुक लिस्ट है, वो लगभग सेम ही रहती हैं और सभी टॉपर्स उनको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो है रिवीजन। हम जितना ज्यादा रिवाइज करते हैं उतना GS में स्कोर अच्छा रहता है, प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो। उसके बाद जैसे अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर जैसे हो गया हिस्ट्री में, तो उसमें फाइन आर्ट्स की एक NCERT की बुक है। इसी तरह से हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए विपिन चंद्रा सर की बुक है, वो ओल्ड NCERT है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव सर की है। तो इन सभी को पढ़ते हुए आप 3 से 4 रीडिंग मारिए जैसे, और उसके बाद उसको कंसाइज वे में एक जगह शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाना चाहें
क्योंकि 3 से 4 रीडिंग के बाद एक समझ आ जाती है कि कौन सी चीजें हैं जो हम भूल रहे हैं या फिर कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो उनको आप बुलेट पॉइंट्स पे जैसे लिख सकते हैं। इसी तरह से सभी। कृतिका, एक बीच में एक प्रश्न है ज्योति जी के, अगर आप जो एस्पायरेंट्स हैं उन वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हमें ऑनलाइन पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए कि या हार्ड कॉपी। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हम अखबार ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, मेरा कहना होता है कि आप कम से कम 1-2 अखबार तो हार्ड कॉपी जरूर लीजिए। आपका क्या कहना है? जी सर, बिल्कुल। हार्ड कॉपी पेपर जब साथ सामने रहते हैं तो ऑनलाइन की बजाय मुझे लगता है कंसंट्रेशन भी ज्यादा बनता है जब आप हार्ड कॉपी में किसी चीज को पढ़ते हैं। तो अपनी बुक्स को मैंने तो यही प्रयास किया था कि करंट अफेयर्स, क्योंकि ऑनलाइन ही उपलब्ध होता है अधिकतर, तो करंट अफेयर्स को जरूर जो है हम लोगों को ऑनलाइन देखना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर बुक्स और न्यूज़पेपर्स को हम हार्ड पेपर में, हार्ड कॉपी में ही प्रेफर करें तो अच्छा रहेगा। कौन से न्यूज़पेपर आपकी प्रेफरेंस रहे? सर, मैंने इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो किया है। ओह, थैंक यू। मैं तो जब से 77 में दिल्ली में आया, मैं सब इंडियन एक्सप्रेस का दीवाना रहा हूँ अभी तक। और इसके साथ में दूसरा हिंदी या सॉरी हिंदू हो गया, या जो हिंदी माध्यम वाले हैं उनके लिए दूसरे अखबार भी, जैसे पहले दिल्ली में जनसत्ता था और फिलहाल जागरण या दैनिक भास्कर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब उसको सप्लीमेंट करते हैं। और अब अगर मैं इस इंटरव्यू को कुछ और सुनेगा कोई, तो शेखर गुप्ता का जो प्रिंट है, आपने देखा, कभी खोला क्या? हाँ, यस सर, प्रिंट यस भी सर। टाइम टू टाइम उसके लिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि लेटेस्ट न्यूज के लिए ऑनलाइन ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत सिस्टमेटिकली बढ़ना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी जो होती है उसकी कटिंग आप रखते जाते हैं, तो एक उसका फायदा होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कृतिका जी कि रिवीजन रिवीजन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि वो छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स बनाएं और उनको रिवीजन करते रहें, उनका रिवीजन करते रहें। कृतिका जी, आपने उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, कानपुर की रहने वाली हैं आप, तो क्या आपके इंटरव्यू में कुछ उत्तर प्रदेश या कानपुर से संबंधित कोई सवाल पूछे? यस मैम, उत्तर प्रदेश की जो एक एनकाउंटर पॉलिसी है और साथ ही पुलिस रिफॉर्म से इसको जोड़ते हुए उस पर प्रश्न पूछे गए थे। और साथ में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है और उसमें सुधार के लिए कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, इस पर लगभग 10 मिनट का अच्छा जो है कन्वर्सेशन हुआ था। अच्छा, तो आपकी किस बात से वो ज्यादा इम्प्रेस हुए जब आपने कहा महिलाओं के लिए ये काम आप करेंगी? ऐसी कौन सा काम था जिससे वो ज्यादा इम्प्रेस हुए? मैम, एक समग्र रूप से सभी पॉइंट्स को मैंने कवर किया था। मैंने कोशिश की थी शिक्षा से लेकर के उनके वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन से लेकर के और उनके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं और उनके जो अधिकार हैं उसको किस तरह से एक अच्छा संवाद स्थापित करते हुए उन तक पहुंचाया जा सकता है, इन सभी संदर्भों को मैंने कवर किया था। और उसके अलावा बहुत सारे बिंदु भी उठे थे, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, मेंस्ट्रुअल लीव इश्यूज हो गए, तो इन सभी पर बात हुई थी। तो एक बहुत ही समग्र वार्ता उसको कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने बात करी महिलाओं के लिए, और सारी महिलाओं को आपसे बहुत उम्मीद है। हम भी महिलाएं सारे आपकी तरफ आशा की एक नजर से देख रहे हैं। कृतिका जी, एक क्वेश्चन मेरा है कि नेक्स्ट आईएएस ने किस प्रकार आपकी सफलता में योगदान दिया, इस पे आप कुछ रोशनी डालेंगी? मैम, इंटरव्यू लेवल पर नेक्स्ट आईएएस से मेरा संपर्क हुआ था और उसके बाद ऐप के माध्यम से मुझे जितनी भी क्लासेस थी ऑनलाइन वो मिल गई थी। तो वो करंट अफेयर्स क्लासेस का मैंने यूज किया। साथ ही सर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर मेरा मार्गदर्शन किया था। हिंदी साहित्य के संदर्भ में पीपी शर्मा सर ने मुझे फोन पर पर्सनली बहुत गाइडेंस दिया था। तो उन सभी के आधार पर मैंने आगे की तैयारी की थी। तो इस तरह से नेक्स्ट आईएएस का भी योगदान बहुत रहा है। बहुत खूब कृतिका जी। कृतिका जी, एक बड़ा ही प्रश्न आता है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें भी मन में एक रहता है कि सभी पूछते हैं हमसे बचपन में कि क्या बनोगे आप, क्या बनोगे बड़े होकर। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में था कि आप बड़े हो जाओगे तो आपको ये बनना है, ये काम करना है, ये करियर चूज करना है?
तो क्या ऐसा कुछ था? क्या आईएएस का पहले से सपना था आपका? मैम, शुरुआत से ही मेरा ये प्रयास था कि कुछ इम्पैक्टफुल कार्य किया जाए सोसाइटी के बीच आकर के। और मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स जो सामने दिख रहे थे ऑप्शंस, उनमें टीचिंग का भी था और सिविल सर्विसेज का भी था। तो मैंने प्रयास अपना जारी रखा और अंततः मुझे लग रहा है कि जो मेरा सबसे बड़ा स्वप्न था वो पूरा हो गया। जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो आईएएस का पोस्ट मुझको मिल गया। और मैं प्रयास करूंगी कि अब वास्तव में जो चुनौतियां हैं वो शुरू हुई है, जो फील्ड है वो अब सामने है। तो मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगी। जहां भी जिस भी फील्ड में जो भी कार्य मिलेगा, मैं पूरी लगन से उसको पूरा करने का प्रयास करूंगी। बहुत ही बढ़िया कृतिका जी, आप के लिए हमारी बेस्ट विशेष है और हमेशा हमारा योगदान रहेगा आपको सहायता देने के लिए। आपको कभी भी किसी भी आवश्यकता है, किसी भी सहयोग की आवश्यकता है, तो आप निसंकोच होकर आप नेक्स्ट आईएएस की ओर रुख कर सकती हैं, हमसे डायरेक्टली आप बात कर सकती हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ मिलने जुलने में। एक चीज और है कि आपकी फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? जनरली पहले तो ऐसा होता था कि बहुत मुश्किल होता था लड़कियों के लिए, नहीं नहीं जल्दी से आप ग्रेजुएशन करो और बस फिर शादी करते हैं आपकी। तो क्या कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई या सब कुछ निर्बाधा रहा? मैम, मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और शुरुआत से ही, क्योंकि मेरी मम्मी भी सर्विस में है, तो उन्होंने शुरुआत से ही ये बात हम लोगों को सिखा करके रखी है कि जब तक आप स्वावलंबी नहीं होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक बहुत समस्याएं हैं जो आगे भविष्य में आती रहेंगी। इसलिए ये सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा करिए और अपने करियर पर फोकस करिए। तो इस मामले में मुझे लगता है कि मेरा ये सौभाग्य रहा कि फैमिली ने मेरा पूरा साथ दिया। चलो जी। ये तो कृतिका, एक प्रश्न और मैं हिंदी और हिंदी साहित्य को लेकर कोई प्रश्न आपसे पूछा गया? जी सर, राजभाषा की स्थिति के बारे में पूछा गया था और ये भी पूछा गया था कि अन्य राज्यों की तरफ से जिस तरह हिंदी का विरोध किया जा रहा है एक तरह से, तो उसको हम किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके विषय में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर प्रश्न पूछा गया था। बहुत अच्छा। आपको याद होगा पिछले वर्ष हमने इन मुद्दों पे थोड़ा सा जी जी क्योंकि जो भी इंटरव्यू बोर्ड में होता है उसके सामने दो ये बातें सबसे पहले आती हैं जी जी कि आप कैसे जी करते सर। हैं। बहुत अच्छा। कृतिका, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप स्वस्थ रहें। बधाई। धन्यवाद नेक्स्ट सर। आईएएस हर समय हाजिर रहेगा किसी भी उसके लिए। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। कृतिका, शुभकामनाएं। एक क्वेश्चन और है। मैं चाहती हूँ आप एक कोई ऐसा मैसेज दीजिए जो महिला एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, वो कैसे अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और किस तरीके से वो तैयारी में एक फोकस होके जुटी रहें। इसके लिए आप कुछ उनको अपना मैसेज देना चाहेंगी? और इसके अलावा एक सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आते हैं, जो बहुत कई ऐसे होते हैं जो बहुत छोटी जगह से आते हैं और बड़ा उनके मन में सपना होता है कि मुझे आईएएस बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सही उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है या वो ठीक से उनका उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। अब कुछ ऐसा उनको एक गाइडेंस दे दीजिए कि बस वो कहें कि यस, कृतिका ने जो ये बताया है ये बिल्कुल सही है, हमें इसी लाइन पे चलना है। मुझे लगता है एक बार आप संकल्प लें और फिर उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ लग जाएं। असफलताएं आती रहेंगी, आती ही हैं और सभी के जीवन में आती हैं। उन असफलताओं से प्रेरणा लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब हम एक संकल्प ले लेते हैं तो कई बार बाधाओं को भी झुकना पड़ता है। और विशेष रूप से जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, जो अभी पढ़ रही हैं और इस सेवा में आना चाहती हैं या फिर समाज में किसी भी क्षेत्र में जाकर के विशेष योगदान देना चाहती हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूंगी कि पूरा समाज आपके साथ है। आप समाज को अपना शत्रु के बजाय अपना मित्र समझिए। आज स्थितियां ये हैं कि आपको आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से बहुत प्रोत्साहन का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप पॉजिटिविटी के साथ बस लगे रहिए और सफलता को प्राप्त करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने नोट कर लिया सारी बातें और उम्मीद है कि आप उन सब पर खरी उतरेंगे। ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन आपने बोली, संकल्प से सभी बाधाएं टल जाती हैं।
तो बस हमें एक संकल्प की देरी है। अच्छा कृतिका जी, आप अपनी कुछ हिंदी साहित्य में आपने कुछ लेखन कार्य किया हो जो आपको बहुत पसंद है, क्या आप कुछ बताना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? इसमें हम कुछ मेरी पंक्तियां हैं जो मुझे लग रहा है कि विज्ञान भवन में मैंने कुछ पंक्तियां बोली थी, तो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो भी संकल्प को लेकर ही है। तो मैं उन्हें यहाँ पर बोलना चाहूंगी जरूर। कि हम भारत के कर्णधार हैं, सजग शक्ति कहलाएं, इस अतुल्य भारत को फिर से जग का गुरु बनाएं, अरुणिम सूर्य उदित हो फिर से नई दिशा दिखलाएं, इस हेतु समन्वित भारत को आओ संकल्प उठाएं, श्रम का चंदन पौरुष वंदन अर्पित कर दें तन मन धन, भारत माँ के भव्य भाल पर विजयी तिलक लगाएं, आओ संकल्प उठाएं। वाह वाह कृतिका जी, बहुत ही उम्दा कविता आपने पढ़ी है और बनाई है, और बहुत अच्छे शब्दों का आपने यहाँ पर चयन किया है। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अपने सभी संकल्प में आप सफल हों, और देश के लिए जरूर आप एक उचित कार्य करें, महिलाओं के लिए। और बस आपका बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? लगता है आपकी कविता में मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा दोनों ही शामिल थे। कृतिका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपनी इस रचनात्मकता को भी बनाए रखिएगा। जी सर, थैंक यू। ये पहला पड़ाव है सफलता, अंतिम पड़ाव जब तक समाज बदल नहीं जाता तब तक जारी रहे। मैं बार बार आपके लिए आशीर्वाद निकालना। शुक्रिया। थैंक यू। आपका नेक्स्ट आईएएस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।